जैसे कि भगवान श्री गणेश ने पूर्ण ब्रह्मांड की रचना। तो चलिए जानते हैं आज के इस हमारी वीडियो में। जैसे हम बात करें भगवान शिव के बारे में, तो शिव का सर्व परम ब्रह्म स्वरूप है सदाशिव। वैसे ही भगवान विष्णु का परम ब्रह्म स्वरूप है महाविष्णु, और वैसे ही देवी पार्वती का परम ब्रह्म रूप है देवी आदि पराशक्ति। या तो भगवान श्री गणेश के बारे में, तो भगवान श्री गणेश का परम ब्रह्म स्वरूप है भगवान महागणाधिपति। तो कैसे की भगवान श्री महागणाधिपति ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो। भगवान महागणाधिपति जो कि परम ब्रह्म स्वरूप है, परमेश्वर है, कि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं, इनकी अनेकों भुजाएं हैं, जिनके साथ उनकी शक्ति विराजमान है। गजमुख, लंबोदर, भक्तवत्सल भगवान श्री महागणाधिपति जी। पर आखिर कैसे महागणाधि जी के आदेश पर ब्रह्मदेव ने की सृष्टि की उत्पत्ति, तो चलिए जानते हैं। इस कथा के बारे में हमें गणेश पुराण से भी पता चलता है। जब प्रलय के पश्चात ये सारी सृष्टि शून्य में विलीन हो चुकी थी, जब कुछ भी नहीं बचा था, सर्वत्र केवल और केवल अंधकार शेष था, सब कुछ पानी में विलीन हो चुका था। ऐसे वक्त में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए भगवान परम ब्रह्म भगवान श्री महागणेश की इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भगवान महागणेश की उपासना करते हैं, भगवान महागणेश की तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महागणेश उनके सामने प्रकट होते हैं, और तब परम ब्रह्म स्वरूप भगवान महागणेश जी ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और भगवान शिव को उनका कार्यभार सौंपते हैं। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के कार्य को सौंपकर भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का कार्य सौंपते हैं, और भगवान रुद्र यानी कि भगवान शिव को सृष्टि के संहार का कार्य सौंपते हैं। यही भगवान महागणाधिपति जी वक्त वक्त पर भक्तों की रक्षा के लिए, जगत के कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए धरती पर अलग अलग परम ब्रह्म रूप अवतारों में अवतरित होते हैं, जैसे कि उन्होंने परंतु अब चलिए चलते हैं उस तरफ जहाँ पर ब्रह्मदेव ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो सृष्टि का निर्माण कैसे कर पाए। उस वक्त भगवान गणेश जी की इच्छा से जब भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहते थे, परंतु अब उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति करे, कैसे एक सृष्टि की उत्पत्ति करे। तब चिंतित होकर भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री महागणेश की पूजा की और षोडशोपचार द्वारा उनका पूजन कर उनका तप किया। तब भगवान श्री महागणेश ब्रह्मदेव के सामने पुनः एक बार प्रकट हुए और ब्रह्मदेव को ये कारण पूछा। तब ब्रह्मदेव उन्हें बताते हैं कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो सृष्टि का निर्माण कैसे कर पाए। पर तब भगवान श्री गणेश ब्रह्मदेव को यह समझाने के लिए कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की जाए, वो अपनी सूंड आगे करते हैं और अपनी सूंड से ब्रह्मदेव को अपने पेट में यानी कि अपने उदर में ले जाते हैं। ब्रह्मदेव ये देखते हैं कि भगवान श्री गणेश के उदर में यानी कि वहाँ पर उनके जैसे अनेकों ब्रह्मा हैं जो कि सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, अनेकों रुद्र हैं जो कि अनेकों विष्णु हैं जो कि सृष्टि का पालन कर रहे हैं, और इसके पश्चात अनेकों रुद्र आकर उन सृष्टियों का विनाश करते हैं। और ये सभी भगवान महागणेश के उदर में हो रहा है। भगवान महागणेश परम ब्रह्म है, ये जानकर ब्रह्मदेव ये समझ जाते हैं कि अब उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करनी है। और तब भगवान श्री गणेश भगवान ब्रह्मदेव को उनके उदर से बाहर निकालते हैं, जिसके पश्चात भगवान महागणेश की आज्ञा से और उनका आशीर्वाद लेकर ब्रह्मदेव अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं और एक सुंदर सृष्टि की रचना करते हैं। वैसा देखा जाए तो परम ब्रह्म एक ही तत्व है, चाहे वो देवी आदि पराशक्ति हो, चाहे वो भगवान महागणाधिपति हो, चाहे वो भगवान ब्रह्मदेव को उत्पन्न करने वाले उनके नाभि कमल से भगवान महाविष्णु हो, या फिर चाहे वो भगवान परमेश्वर भगवान शिव हो, या फिर माँ पार्वती हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर सूर्य नारायण हो, चाहे वो देवी राधा हो, ये सभी परम ब्रह्म तत्व हैं। और देखा जाए तो परम ब्रह्म एक ही मूल स्वरूप है। जब भगवान श्री गणेश
भगवान ब्रह्मदेव को अपने उदर में ले जाते हैं, तब वो उन्हें अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन करवाते हैं। यहीं पर हमें मल्टी यूनिवर्स थ्योरी के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर अनेकों ब्रह्मांड भगवान श्री गणेश के उदर में है। इसी तरीके से एक बार श्री कृष्ण ने भी भगवान ब्रह्मदेव को अनेकों ब्रह्माओं से मिलाकर ये बताया था कि उनके अलावा अनेकों ब्रह्मा है और अनेकों ब्रह्मांड भी है। और वैसे ही एक बार